साथियों नमस्कार। ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। आज हम नास्तिक दर्शन के दूसरे दर्शन अर्थात बौद्ध दर्शन के बारे में बात करेंगे। बौद्ध दर्शन जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रणेता महात्मा गौतम बुद्ध हुए। वो एक राजा के पुत्र राजकुमार थे। भौतिक साधनों की कोई कमी न थी, राजमहल में रहते थे। लेकिन इन सुख सुविधाओं से जो उन्हें सुख प्राप्त हो रहा था, उन्हें लगता था ये क्षणिक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही फिर से उसकी प्यास जागृत हो जाती। तो उन्हें तलाश थी कि ऐसे सुख की जो निरंतर और चिरस्थायी हो। तो उसकी खोज में वो चल दिए अपने महल को त्याग कर, और घने वनों में जाकर उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और इसका परिणाम उनको फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से अर्थात तब से ये जो बौद्ध दर्शन निकला, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने देश में ही नहीं, विदेशों में, कई देशों में बौद्ध धर्म के मानने वाले आज भी मौजूद हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि हम अपने प्रज्ञा के द्वारा अपने दुखों का अंत करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे उत्तम मार्ग बताया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत और सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम और अंतिम बताया उन्होंने सम्यक समाधि। समाधि के द्वारा हम अपने दुखों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस दर्शन की विशेषता है कि ये आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ये कहता है कि अपना प्रकाश स्वयं बनिए, अर्थात अपो दीपो भव, अर्थात अपने प्रकाश के द्वारा ही अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करिएगा। इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है, जो कि 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 भाग हैं इसके। और लगभग पूरे ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के दिए हुए उपदेशों का ही संकलन है। इन्होंने इस दर्शन के बारे में बताया कि दुख है और दुख का एक कारण है और कारण का निवारण है, और निवारण का सही मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग से चलने से हमारी जो समाधि की स्थिति में एकाग्रता बढ़ती है, जिससे कि हमें प्रज्ञा प्राप्त होती है, और वह प्रज्ञा हमको मोक्ष तक ले जाती है। आगे चलकर ये जो धर्म था 2 खंडों में विभाजित हो गया, 2 पंथ बन गए, एक हीनयान, एक महायान। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक तीसरा खंड भी बनाया, जिसको हम नवयान के नाम से जानते हैं, और उसके जो पालन करने वाले अनुयायी हैं आज भी समाज में मौजूद है। ये जो ध्यान की अवस्था में ले जाने का क्रिया है, इसको विपश्यना कहते हैं। आज भी लगभग देश विदेश में 150 से 200 सेंटर हैं, जो 10 दिन का एक शिविर कराते हैं, जिसमें वो भौतिक संसाधनों से विमुख करते हैं और आपकी एकाग्रता बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मैं 2015 में इसमें भाग लेने के लिए गया था। तो इसमें थोड़े से कठोर नियम तो हैं कि आपको 10 दिन के लिए सारे समाज से अलग होना पड़ेगा। आपको अखबार, टीवी, मोबाइल सबसे एकदम विमुख कर दिया जाएगा। और इवन वहाँ साथ रहने वाले लोग हैं, वो कहने को तो साथ होते हैं, लेकिन एक कमरे में एक व्यक्ति को ठहरने की व्यवस्था होती है, एक टाइम भोजन होता है, और आर्य मौन का मतलब है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, इशारा नहीं करेंगे। और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एकाग्रता अर्थात ध्यान की क्रिया कराई जाती है। बहुत ही सुखद होता है अनुभव इसका। लेकिन मेरा अनुभव यही रहा
कि इसके आनंद के आगे फिर सामाजिक और पारिवारिक जो संबंध होता है वो टूटने लगता है, तो व्यक्ति विमुख होने लगता है इन उत्तरदायित्वों से। तो उस कारण से मैं उस तरफ नहीं ज़्यादा चल पाया और आगे की खोज मैंने शुरू की। जो जो खोजें की वो आपसे आगे की कड़ियों में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।